दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो इस नियम में क्या होता है, अगर कोई एक वर्ताकार तार है और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे कि ये जो एरो दिखा रहा है यहाँ पर, ये धारा है जो इस तार में इस प्रकार ये घूम रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो इस धारा के कारण, यानी इस वर्ताकार धारावाही पास के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो उसकी जो दिशा है वो निकालेंगे हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से। तो ये हमारा एक जो डायग्राम दिया हुआ हाथ का, यहाँ पर ये दाहिना, ये दक्षिण हाथ है, हस्त है। और इसको अगर हम ऐसे मोड़े, जो अंगुलियां हैं हमारी जो मुड़ रही है ऐसे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां धारावाही पास में विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है, और जो अंगूठा है सीधा फैला ऊपर की ओर, वो दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ये बी वेक्टर है और ये आई है। अब इसमें जो नियम है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए। तो यहां पर नियम ऐसा है कि वर्ताकार तार के चारों ओर अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार मोड़िए कि अंगुलियां विद्युत धारा की ओर संकेत करें। जो ये अंगुलियां हैं, ये विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करें। तब इस हाथ का फैला हुआ जो अंगूठा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। तो यही दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है जो आपको याद रखना है। बाकी कुछ डायग्राम दे दे आपको और पता करना होता है कि आप क्रॉस या डॉट किस प्रकार लगाने हैं, वो इसी नियम के ऊपर आधारित है। अब देखो, एक एग्जांपल है जिसमें दिया गया हमारे पास में कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की और 100 कसकर लपेटे गए। तो 100 जो क्या है, वो 100 लपेटे हैं, फेरों की संख्या है, जैसे कि यहां पर इस प्रकार ऐसे लपेट दिया गया है। तो यहां पर जो इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, उसका मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और जो फेरों की संख्या है यहां पर वो है यहां पर 100। तो फेरों की संख्या n का जो मान होगा वो हमारे पास में दिया हुआ है 100। तो ये 100 कसकर लपेटे गए फेरों की किसी ऐसी कुंडली पर विचार करना है जिसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। तो इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है आई, उसका मान दिया हुआ हमारे पास में 1 एम्पियर यहां पर। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है। इस वाले बिंदु पर, केंद्र पर हमें निकालना है कि इस कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो हमारे पास में जो त्रिज्या दे रखी है आर, वो सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 का भाग दे दें इसमें, तो 10/100 बराबर ये आ गया 0.1 मीटर। और इसको लिख सकते हैं हम 10⁻⁻1 मीटर। और एन का मान दिया हुआ है 100, और करंट जो है आई वो दिया हुआ है 1 एम्पियर। अब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होता है वो होता है बी बराबर μ0I/2R। अगर एक फेरा है, उस कंडीशन में जो फॉर्मूला होगा वो होगा बी बराबर μ0I/2R। लेकिन यहां पर n फेरे हैं, उस कंडीशन में आपको यहां पर n गुणा में कर देना। और तो ये फॉर्मूला है कि जब n लपेटे लगाए हुए हैं और उस कंडीशन में हमें केंद्र पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, तो आपको n गुणा में लगाना है। तो ये हो गया μ0NI/2R। अब इनमें क्या करना है, हमें जो मान है वो रखना है। जैसे कि μ0 का जो मान होता है वो होता है 4π × 10⁻⁻7 इंटू n का मान दिया हुआ है 100 इंटू आई दिया हुआ है 1 और बट्टे में 2R, ये हो गया 2, और R का मान दिया हुआ 10⁻⁻1। तो ये सारा हमारे पास में आ गया। इसको आगे हल करेंगे तो देख लो, 2 ने इसको काट दिया, 4 को 2R, और ये मिला 2, और पाई का जो मान है वो होता है 3.14 इंटू, अब यहां पर ये जो 100 है इसको लिखेंगे हम 10⁻2, और 10⁻⁷ है, पहले इसको ले लो यहां पर 10⁻⁷ इंटू 100 को लिख दो 10⁻2, और 10⁻1 ऊपर गया तो ये हो गया 10⁻+1।
बटे में कुछ नहीं बचा। और चुंबकीय क्षेत्र है तो इसका मात्रक होता है टेस्ला, यहाँ पीछे लगा दो टेस्ला। तो B बराबर इस 3.14 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 6.28, 3 का डबल 6 और ये 14 का डबल हो गया 28 इंटू 10 की घात, ये माइनस का 7 है और ये 2 और 1 प्लस 3 हो गया, तो प्लस का 3 और माइनस 7 तो ये हो गया माइनस का 4 टेस्ला। तो ये हमारा आंसर है इसका। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पर्सन समझकर देखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि ये जो कुंडली की बात कर रहा है ना, तो कुंडली का मतलब है कि एक वर्ताकार कुंडली बनाई हुई है, तो कुंडली हमेशा वर्ताकार होगी और कुंडली का जो केंद्र होता है वो वर्त का केंद्र ही है। तो उसमें ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, बस उसी फॉर्मूले से ये इसका आंसर आ जाएगा।